फ्रेंड्स, अगर आज आपको मेरी बात पसंद आए तो बेल बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। आज मेरा विषय है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन। आपने देखा होगा आमतौर पर बस में भी और जहाँ भी दफ्तरों में भी लेडीज़ और जेंट्स इकट्ठे काम करते हैं, चलते फिरते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई ऑफिस में जहाँ लेडीज़ एंड जेंट्स इकट्ठे काम करते हैं, जेंट्स की नज़र कई बार लेडीज़ पर ख़राब हो जाती है। तो वो किसी न किसी बहाने से उनको या तो टच करेंगे या उनकी तरफ एडवांस करेंगे या उनके साथ जुड़ के बैठेंगे या उनसे सेक्सुअल डिमांड्स करेंगे या उनके सेक्सुअल रिमार्क्स कलर रिमार्क्स पास करेंगे या उनकी तरफ ये इशारा करेंगे कि वो उनके कुछ ऐसे पोर्नोग्राफी वगैरह दिखा देंगे उनको या उनकी तरफ कुछ ऐसे कंडक्ट से बिहेव करेंगे जिससे कि ये नज़र आए कि उनकी इंटेंशन सेक्सुअली ख़राब है। तो उसके लिए लेडीज़ को भी तो काम करने का अधिकार है कि जिस ऑफिस में जेंट्स काम करते हैं वहाँ लेडीज़ को भी काम करना है। अब काम करते वक्त अगर वो इसी डर से वहाँ बैठे रहे कि उनको कोई छेड़ ना दे, छेड़छाड़ के डर से, तो काम कैसे खुल के कर पाएंगे। और जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं कि आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वलिटी देता है, आर्टिकल 19(1) हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन देता है। हम किसी तरह का भी काम कर सकते हैं, काम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर काम करते वक्त इसी बात का डर लगा रहे कि कोई मेरे को छेड़ तो नहीं रहा, कोई मेरे को तंग तो नहीं करेगा, तो उससे फिर मैं काम कैसे वो महिला कैसे काम कर सके ढंग से। तो उस महिला को इस तरह के बिहेवियर से बचाने के लिए एक कानून बना है जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन प्रोटेक्शन रिड्रेसल एंड प्रोहिबिशन एक्ट 2013। तो इस 2013 के एक्ट में एक खास प्रावधान एम्प्लॉयर के ऊपर एक जिम्मेवारी डाली गई है कि वो अपने ऑफिस में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाए कि अगर कोई महिला इस तरह से प्रताड़ित की जा रही है, जिसको कोई आदमी सेक्सुअली परेशान कर रहा है, तो वो उस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में अपनी कंप्लेंट लिखा सके राइटिंग में। और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में कौन कौन होगा? एक तो जो वहाँ की सीनियर मोस्ट औरत होगी जो उस ऑफिस में काम करती है, वो उसकी चेयरपर्सन होगी, और उसमें एक मेंबर ऐसे होंगे एम्प्लॉइज़ जो विमेन काज में डिवोटेड है, उसके लिए काम कर रहे हैं। उनमें से एक ज़रूर महिला होगी और एक आदमी या औरत, मतलब एक मेंबर उसमें लीगल नॉलेज वाला भी होना चाहिए। तो इस तरह की एक कमेटी कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करके बनाई जाएगी, जिसको हम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहते हैं। तो किसी महिला को अगर कोई परेशानी है तो उस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को दे देगी अपनी शिकायत। लेकिन कुछ लेडीज़ ऑफिस में काम करती हैं या जहाँ जिस ऑफिस में लोग कम हैं, 10 से भी कम हैं, तो वहाँ ये इंटरनल कंप्लेंट नहीं बनाई जा सकती। और जो लेडीज़ ऑफिस में काम नहीं करती, जो घरों में काम करती हैं और या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं जहाँ ये ऑफिस नहीं है बल्कि घर है, घरेलू हालात में काम करती हैं, तो उनको अगर घर वाले या जिस घर में काम करती हैं वहाँ के जो पुरुष हैं अगर वो परेशान करें तो वो कहाँ जाए। तो उसके लिए भी प्रावधान है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये अथोराइज़ किया गया है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नियुक्त करें। तो उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास ये पावर है कि एक लोकल कंप्लेंट कमेटी नॉमिनेट करता है। तो लोकल कंप्लेंट कमेटी में जो वहाँ की उस एरिया की सबसे एमिनेंट लेडी है उसको उसका चेयरमैन बना देंगे, और उसी एरिया में, मतलब उस मोहल्ले, उस म्यूनसिपैलिटी में या उस तालुके में जो दूसरी औरतें हैं जो इसी काम में लगी हुई हैं, जो सामाजिक काम में लगी हुई हैं और औरतों के बारे में ज़्यादा काम करती हैं, उनमें से 2 औरतों को नॉमिनेट किया जाएगा। उनमें दोनों औरतों में से एक तो लॉ की जानने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा भी वो कुछ और मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है, और टोटल मेंबर्स जो हैं इसमें 50% कम से कम औरतें होनी चाहिए, चाहे वो ऊपर एम्प्लॉयर ने जो बनाई है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी, दोनों के अंदर 50% कम से कम औरतें होनी चाहिए। और इसमें जो लोकल कंप्लेंट कमेटी बन रही है, जो इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने बनाना है, उसके अंदर कम से कम एक औरत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर कोई औरत ऑफिस में काम नहीं करती तो वो फिर इस लोकल कंप्लेंट कमेटी में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो
हर एरिया में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर देगा, तो जिसकी कोई कंप्लेंट है वो उस नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट कर देगी, और वो जो नोडल ऑफिसर है विद इन 7 डेज कंप्लेंट्स कमेटी को रिपोर्ट करेगा, और कंप्लेंट्स कमेटी अगर ये महसूस करती है तो उसको 500 सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी के तहत पुलिस में रिपोर्ट करा देगी। तो जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसके पास जब और शिकायत लेके जाती है जो एम्प्लॉयर के पास, तो एम्प्लॉयर के खिलाफ अगर मान लिया प्रॉब्लम हो तो क्या करें, अगर एम्प्लॉयर ही परेशान कर रहा है तो एम्प्लॉयर जो है उसके खिलाफ तो फिर लोकल कंप्लेंट कमेटी में ही जाना पड़ेगा। अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में किसी एम्प्लॉई के खिलाफ, किसी कोलीग के खिलाफ उस औरत को अगर जाना है तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में राइटिंग में दे देगी शिकायत, और वो चाहे तो उसको कमेटी को कह सकती है कि मेरा एक मामला कंसिलेशन से सेटल करवा दो, तो उसमें कंसिलेशन से सेटल करवा के एक सेटलमेंट लिख दिया जाएगा जिसकी कापी दोनों को दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो सेटलमेंट के हिसाब से पुरुष जो है वो काम नहीं कर रहा तो औरत वो दोबारा कंप्लेंट कर सकती है कि ये आदमी पुरुष ये जो है ये सेटलमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो इसलिए दोबारा से इंक्वायरी करके इसको पनिश किया जाए। तो इस तरह से जो एम्प्लॉयर है, जब उसकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में शिकायत आती है तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सर्विस रूल्स के हिसाब से दोनों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे, और उस फैसला सुनाने के बाद वो एम्प्लॉयर को वो भेज देंगे फैसला, और एम्प्लॉयर फिर सर्विस रूल्स के हिसाब से जो भी पनिशमेंट बनती है उसको पनिश करेगा। ऐसे ही लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में भी जब शिकायत जाती है और लोकल कंप्लेंट्स कमेटी मान ली एम्प्लॉयर के खिलाफ शिकायत है या किसी डोमेस्टिक वर्क करने वाली महिला की शिकायत है, उसमें भी जो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी है वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करके दोनों को सुन के, और अगर वो महसूस करती है कि इसका कसूर है तो फिर वो पुलिस में रिपोर्ट कर देती है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में एक बात और बतानी ज़रूरी समझता हूँ कि अगर कोई तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी में के बारे में एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो फैसले होते हैं, जो भी कंप्लेंट जाती है या जो सेटलमेंट होता है या जो फैसला करता है, इसकी पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये प्रेस में नहीं जाना चाहिए, ये कहीं भी लीक नहीं होनी चाहिए। किस औरत ने शिकायत की, उसकी क्या शिकायत थी, उसकी शिकायत का क्या हुआ, किसके खिलाफ एक्शन हुआ, ये बिल्कुल सीक्रेट रखा जाएगा, इसको बाहर नहीं निकाला जाएगा। और अगर ये पब्लिश होता है तो उन व्यक्तियों को या जो भी इसके लिए जिम्मेवार होगा इसके बाहर तक पहुंचाने की बात को उसको पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स। तो ये एक प्रावधान है जिसके तहत औरतों को प्रोटेक्शन दी गई है। तो इस तरह से ये अगर वो औरत चाहे, जब वो कंप्लेंट करती है जिस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में, तो वो चाहे कि मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए जब तक इसका फैसला नहीं होता, या इस दूसरे व्यक्ति का जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उस हिसाब से इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एम्प्लॉयर को रिकमेंड करेगी और एम्प्लॉयर उसका वहाँ से ट्रांसफ़र किसी दूसरी ब्रांच में कर देगा, चाहे औरत का चाहे वो दूसरे पक्ष का। और औरत का अगर चाहे तो वो 3 महीने तक की छुट्टी भी ले सकती है कि जब तक उसके केस का फैसला नहीं होता वो तब तक छुट्टी उसको मिल जाए और उसको छुट्टी दे दी जाएगी। तो इस तरह से औरतों के प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट बना है ये बड़ा ही कामगर है, और हर औरत को इस एक्ट का पता होना चाहिए, और ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो अपने इस एक्ट के बारे में नोटिफाई करे और अपने ऑफिस के अंदर ये नोटिस लगाए कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट करना मना है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के लिए अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो इस कमेटी को वो शिकायत कर सकता है। तो इस तरह से ये एक प्रावधान है जिसका सभी औरतों को मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।